Effect of frequency. Speed of sound is independent of frequency. Note down. Speed of sound is independent of frequency. Whatever be the frequency, the speed of sound remains same. Whatever be the frequency, speed of sound remains same. अगर स्पीड ऑफ साउंड पे डिपेंड करता तो हम ऑर्केस्ट्रा में जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिफरेंट तरह का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और अगर उसकी सबकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, तो अगर फ्रिक्वेंसी सबकी अलग अलग है तो अगर हमें पता लगा कि सबकी जब अगर स्पीड उस पर डिपेंड करती तो पता लगा एक बार ढोल की आवाज़ आ रही है, एक बार हारमोनियम की आ रही है, अलग अलग आता, तो ऑर्केस्ट्रा का जो इंजॉय लोग करते हैं एक साथ मेलोडियस सॉन्ग आता है, वो कभी हमें मिल नहीं पाता, क्योंकि जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब अलग अलग फ्रिक्वेंसी इमिट करेंगे और अलग अलग स्पीड से हमारे कान तक आएगी, तो कान के लिए वह अच्छा नहीं लगेगा। सब मेलोडियस सॉन्ग एक साथ कंबाइंड होकर आता है, इसीलिए स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रिक्वेंसी। इज इट क्लियर? और सातवां इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड, सेवंथ भी देख लेना, इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड। नोट डाउन, एम्पलीट्यूड also does not affect, amplitude also does not affect the speed of sound. But in specific cases, when amplitude is very large, when amplitude is very large, when amplitude is very large, then the larger compression and the rarefaction are formed. Larger compression and rarefaction are formed. Compression and the larger compression and the rarefaction are formed. As a result, the temperature of the medium changes. As a result, the temperature of the medium changes. As a result, the speed of sound is affected in that case. As a result, speed of sound is affected in that case. ऐसा तब होता है जब सुपरसोनिक बूम चले, स्पीड साउंड की स्पीड से अधिक कोई चलता है तो मीडियम का में बहुत तेज कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन जनरेट होता है, उस केस में ही बदलता है। अदरवाइज एम्पलीट्यूड से लिखते हैं अनअफेक्टेड। तो क्या क्या अनअफेक्टेड है? ये फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ साउंड इज अफेक्ट, मतलब अफेक्टेड तो होगा इन दिस केस, स्पेशल केस में अफेक्टेड होता है। इन दिस केस स्पीड ऑफ साउंड इज अफेक्टेड इन दिस केस, अदरवाइज स्टार्टिंग में लिखवा दिया है इट डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। तो इसको बहुत स्पेसिफिक केस होता है, रेयर केस। एक्सेप्शन को कभी जनरल नहीं करते, ध्यान रखें, एक्सेप्शन होता है। अब नॉन मेटल सॉफ्ट होता है, उसी में डायमंड है तो हार्ड है, हार्डेस्ट है, तो वो एक्सेप्शन है। लेकिन हम जब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी लिखते हैं तो नॉन लस्ट्रस और सॉफ्ट ये सब लिखते हैं ना, सॉफ्ट भी लिखते हैं, उसी में लिखते हैं कि बैड कंडक्टर भी लिख देते हैं, लेकिन उसमें ग्रेफाइट है तो कंडक्टर भी हो जाता है, नहीं, ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल है। तो जो, लेकिन हम जब प्रॉपर्टी में लिखते हैं तो ग्रेफाइट को छोड़ के लिखते हैं। जब उसकी सॉफ्टनेस की बात करते हैं तो हम डायमंड को ध्यान नहीं देते हैं। तो ये स्पेसिफिक केस जो होता है वो जनरल लॉ में नहीं है। एक्सेप्शन इज एक्सेप्शन, म्यूटेशन हो जाता है। हिमाचल के लोग छोटे होते हैं, उनकी खाली है तो और बड़ा हो गया, या जितने लोग बड़े होते हैं बड़ों से भी बड़ा हो गया,
हिमाचल के लोग थोड़े छोटे होते हैं पहाड़ी एरिया में, लेकिन पता लगा कि म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन मैंने जानते हो, सडन जेनेटिक चेंज, बायोलॉजी पढ़ते होंगे, सडन जेनेटिक चेंज, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन बाद। अभी म्यूटेशन हो गया ना एक कोरोना का, उसकी नई प्रजाति पैदा हो, उसका बच्चा और खतरनाक है। कोरोना का जो नया बच्चा पैदा हुआ है बहुत खतरनाक है। Keep quiet. Here, there are the 7 factors. There are the 7 factors on which we have studied which affect the speed of sound. तो कभी 3-4 फैक्टर दे देता है, उस पर एक्सप्लेन करने को आता है। जनरली प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इस 3 को अक्सर देता है, इसको केयर करना। फिर आता है प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव प्रोग्रेसिव मतलब जो प्रोग्रेस करे। ए वेव विच ट्रेवल दैट इज नोन एज द प्रोग्रेसिव वेव। नोट डाउन, ए वेव विच ट्रेवल्स इन ए मीडियम इज नोन एज द प्रोग्रेसिव वेव। A wave which travels in a medium is known as the progressive wave. If the particles of the medium vibrate simple harmonically, if the particles of the medium vibrate simple harmonically, then the wave is known as the plane progressive wave. Then the wave is known as the plane progressive wave. Suppose a wave travels like this. Can you see? Here, this is the x distance, this is the y. Here we see, this is O. At any instant, the displacement of the particle at O, y is equal to a sin omega t. At any distance, at any instant, the displacement of the particle at O, y is equal to a sin omega t. अब ध्यान में रखना कि जैसे ही वेव यहाँ से चलना शुरू होगी, सबसे पहले ये पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू करेगी, और इसके बाद इसका नंबर आएगा, फिर इसका नंबर, फिर एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के बाद इस ए का नंबर आएगा। क्लियर? आफ्टर वन ऑसिलेशन, मतलब जब यह डिस्टेंस इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच अगर लैम्डा डिस्टेंस है तो फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई का होता है ना। लैम्डा डिस्टेंस पर ये कितना होता है? हम अगर ड्रा करते हैं तो 3 पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई तीन होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब वो पहली सबसे नंबर पे, मतलब ये लीड करेगा, ये लैग करेगा, मतलब ये पहले होगा, इसके बाद इसका नंबर आता है। इट मीन्स द पार्टिकल विच इज एट ए विल लैग behind 2 pi with respect to the particle at O. Suppose a particle lies at P and this distance is S. X
x डिस्टेंस पर है, इट पार्टिकल एट p लाइज, सपोज इट लैक्स फेज फाई, नोट डाउन, suppose a particle which lies at p lags phase phi, lags माने पीछे रहना, phase phi with respect to the particle at o, with respect to the particle at o, phase phi with respect to the particle at o, o पर जो पार्टिकल सबसे पहले ये वाइब्रेट करेगा, फिर इधर का नंबर आएगा, सबसे बाद में नंबर इसका आएगा। इसका मतलब ये है कि ये पीछे पहले लैग करता है, तो होगा क्या, y इक्वल ए साइन, हमारे पास हो जाएगा y इक्वल ए साइन ओमेगा टी, ये करो क्या चीज, इसको हाँ लगता है ऐसे करना पड़ेगा आपको।